स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं उषा। अब वक्त है दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो डालते एक नजर। आजम खान के खिलाफ एक बार फिर से मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि शूतरखाना में आयोजित जनसभा में आजम खान ने महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। उनका बयान सभी महिलाओं का अपमान है। वहीं सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान जमकर इमोशनल कार्ड भी खेले हैं। जी हाँ, यूपी के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान के खिलाफ रामपुर में गंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि रामपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गंज थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि शूतरखाना में आयोजित जनसभा में आजम खान ने महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। वहीं सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान जमकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जनता के बीच जाकर उनसे अपने रिश्ते और जनता के लिए किए गए कामों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में एक जनसभा में आजम खान ने कहा है कि जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है वो 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चा माँ की कोख से पैदा होने से पहले ही पूछता कि पूछ लो आजम खान से कि कोख से बाहर निकलना है या नहीं। मैं मुजरिम हूँ और मुझसे गलती हुई। लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर 3 दिसंबर को थम जाएगा। इससे पूर्व ही सपा और भाजपा जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हां, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां मुलायम सिंह की विरासत बचाने के लिए जहां सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं मैनपुरी सीट पर हर बार मुंह की खाती रही भाजपा अब हर हाल में से जीतना चाहती है। इसी के चलते दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता मैनपुरी में डेरा जमाए हुए हैं। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर एक बार मैनपुरी आ रहे हैं। वो शहर के क्रिश्चियन मैदान में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से क्रिश्चियन मैदान पहुंचेंगे। यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद 4:15 पे हेलीकॉप्टर से आगरा के लिए रवाना होंगे। इससे पहले सीएम योगी 28 नवंबर को करहल में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में प्रशासन जुटा रहा है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सड़कों में गड्ढे भरने की मियाद एक बार फिर से खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक सड़कें खस्ता हाल ही हैं। जिले में 175 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और 150 किलोमीटर सड़कों को विशेष मरम्मत का इंतजार है। वहीं 3 बार टेंडर निरस्त भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि अधिकारी पैच वर्क का दावा कर रहे हैं, लेकिन कैरई से नगला, कली, कचौरा से कोटला, सेमरी, रजरई सहित तमाम मार्गों पर गड्ढे 3 बार टेंडर निरस्त करने के कारण सड़कों की विशेष मरम्मत व नवीनीकरण के काम शुरू नहीं हो सके हैं। बता दें कि जिले में 1693 सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। इनकी कुल लंबाई 4225 किलोमीटर है। 1 नवंबर से सड़कों पर पैचवर्क शुरू करने का दावा किया गया, लेकिन पहले ये 15 नवंबर तक पूरा होना था, जहां सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा सके। ऐसे में मियाद 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। ये मियाद भी खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा सके। रूस में लगातार जारी हमलों के कारण यूक्रेन में बिजली संकट ने भीषण रूप ले लिया है। पिछले हफ्ते रूस के मिसाइल हमलों के बाद लगभग पूरे यूक्रेन में 48 घंटों तक बिजली नहीं रही। वहीं बढ़ती ठंड के बीच इस संकट ने लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसे देखते हुए अब यूक्रेन ने यूरोपीय देशों से गुहार लगाई है कि वे प्राथमिकता के आधार पर उसके बिजली ग्रिड को बहाल करने में मदद करें। रूस ने हाल में अपने हमलों में मुख्य रूस से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। इसे देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन एनर्जी कम्युनिटी ने सलाह दी है कि यूक्रेन को बिजली ग्रिड को विकेंद्रित कर देना चाहिए। इस क्रम में उसे बिजली सब स्टेशन बनाने चाहिए। इन छोटे स्टेशनों पर हमला करना रूस के लिए कठिन होगा।
वहीं पश्चिम सहायक देशों ने कहा है कि उन्होंने बिजली उपकरणों की 37 खेप यूक्रेन के लिए रवाना किए, लेकिन उससे पूरे देश में बिजली बहाल करने में मदद मिलेगी ये साफ नहीं है। इसलिए यूक्रेन ने बिजली संबंधी को मदद को और प्राथमिकता देने की अपील यूरोपीय देशों से की है। ये अपील रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में नाटो के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक में की गई, जहां 30 देशों ने इस संगठन के बुखारेस्ट बैठक में यूक्रेन को ईंधन, जनरेटर, मेडिकल सहायता और ठंड से बचाव की सामग्रियां देने पर विचार हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म भेड़िया के चलते सुर्खियों में बने हैं। वेयरवुल्फ की कहानी दिखाते इस फिल्म को दर्शकों का भी बढ़िया रिस्पांस मिला है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि पर्दे पर वेयरवुल्फ की कहानी को दिखाया गया है। इससे पहले भी कई वेब सीरीज और टीवी शोज में वेयरवुल्फ को दिखाया गया है। जी हाँ, इन सीरीज का आप छुट्टी के दिन घर पर बैठ के आनंद ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पूरी लिस्ट में। रहस्यमयी दुनिया को दिखाती इस सीरीज की कहानी एक कॉलेज के स्टूडेंट पर आधारित है, जो एक गुप्त आदेश मानता है और छिपी दुनिया में चला जाता है। इसके बाद वो ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जिसके बारे में वो नहीं जानता था। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पहले से ही वेयरवुल्फ और काले जादू के क्षेत्र में विशेषज्ञ लोगों के बीच लड़ाई चल रही होती है। ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। वह ये सीरीज दो भाइयों के बीच चल रहे झगड़े पर भी आधारित है, जो वैम्पायर हैं। दोनों भाई एक लड़की के प्यार के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। इस सीरीज के हर एपिसोड में आपको एक अलग रोमांच देखने को भी मिलेगा। इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं।